September we met. I could tell by your smile. You had. हेलो दोस्तों। हाँ, आज मैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 131 का डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। आपको बहुत कुछ पता चलेगा आगे। सो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट मिले इस नए चैनल को। सो गाइज, हम डिस्कस करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 131 का टम्बलिंग। सो हमें शुरुआत में दो भाई दिखाए जाते हैं और वो दोनों भाई एक बैग में पैसे भरकर एक पेड़ के नीचे छुपा रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हमें ऐसे ही पैसे चुरा कर अपनी फैमिली की मदद करेंगे। और फिर वो बात करते रहते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं और फिर वो दोनों उन लोगों को पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद हमें वो लोग बताते हैं टाउन के बारे में कुछ बताते रहते हैं। और तभी वो दोनों भाई देखते हैं ये नज़ारा, जहाँ पर हमें रमलिंग दिखता है और फिर हमें बर्ड्स फ्लाई का नज़ारा दिखता है जो फ्रीडम का सिंबल है। और मुझे लगता है इसायामा यहाँ पर हमें दिखाना चाहता है कि कैसे आम लोग पर असर पड़ता है जब दो देश आपस में लड़ते हैं। हाँ, और हाँ, वैसे ही जैसे मिकासा और एरिन पर पड़ा था। तो गाइस, फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 123 में होता है, जब एरिन की टीम मार ली आती है, जहाँ पर एरिन सब देख रहा होता है आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। और हमें यहाँ पर एरिन की सोच के बारे में भी जानने को मिलता है। और वो सब लोगों को देख रहा होता है और मन में ही सोच रहा होता है ये सब लोग मर जाएंगे, नहीं मैं खुद उन सबको मारूंगा। और फिर एरिन को एक औरत दिखती है जो प्रेग्नेंट होती है और उसके साथ उसका पति भी होता है। एरिन को ये देखकर उसकी माँ की याद आती है और वो मन में ही सोचता है कि मॉम क्या सोचती अगर वो होती, क्या हम एल्डियंस को मरना चाहिए जैसे हमारे राजा ने चुना था मरने के लिए। हाँ, पर एल्डियंस से ज़्यादा संख्या आउटसाइड वर्ल्ड की लोगों की है। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर एल्डियंस खत्म हो गए तो टाइटन्स की प्रॉब्लम खत्म होगी, पर मैं इस आउटकम से एग्री नहीं हूँ। और फिर एरिन ये सोचते ही एक बच्चे को देखता है। वही बच्चा होता है जो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है, उनमें से एक होता है। और यह बच्चा एक बार एरिन की मेमोरी में भी दिखाया गया था, जो अब चोरी करते पकड़ा जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह भी एक एल्डियन होता है और लोग उसे मार रहे होते हैं और एरिन उस बच्चे को बचाता है। और जब वो बच्चा एरिन को थैंक यू कहता है, पर एरिन उसे आई एम सॉरी कहता है, क्योंकि एरिन को पता होता है एक ना एक दिन वो उन सबको मार ही देगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर रमलिंग शुरू होता है और यहाँ पर हमें बहुत से कोलोसल टाइटन लोगों को कुचलता दिखाया जाता है। सब लोग माउंटेन की तरफ जाते हैं, पर फिर भी कोलोसल टाइटन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर यहाँ पर दोनों भाई भाग रहे होते हैं। भाई के हाथ से वो पैसों का बैग गिर जाता है और दूसरा भाई उसे लेने को इनकार करता है और वो भागने को कहता है। और यह वही बच्चा कहता है जिसे आर्यन ने बचाया था। और फिर जब वो दोनों भाग रहे होते हैं और वो दोनों भी कोलोसल टाइटन के नीचे कुचल जाते हैं। और यहाँ पर उनमें से एक हाथ में वो पैसों की बैग दिखाया जाता है। ये सीन बहुत क्रूल दिखाया गया है। मुझे लगता है यहाँ पर पैसों की महत्व को भी दिखाया गया है। पैसे किसी की तरीके से कमाए जाए और वो कितना भी रकम हो, वो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। मैं यहाँ पर चोरी को जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, पर बस मैं सोचा बता दी। चैप्टर पर आते हैं। उस सीन के बाद हमें और रम्बलिंग दिखाया जाता है। कुछ फैमिली होती है जो पूरी तरीके से हार चुके होते हैं। और फिर हमें एरिन और अरमिन यंग एज के तस्वीर दिखाया जाता है। अरमिन आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात करता है और फिर हमें एरिन को दिखाया जाता है, कहता है जो बाहर की दुनिया देख सके, दिस इज़ द फ्रीडम। हमें टाइटन रूम में अरमिन और एरिन को दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होकर हमें अरमिन और एनी को दिखाया जाता है, जो शिप पर दोनों बैठकर बात शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन नहीं होती। एनी अरमिन को थैंक्स कहती है जब वो कैद में होती है तब बात करने के लिए। इस बड़े कन्वर्सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है और ये आखिरी सीन होता है इस चैप्टर का। तो मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ दिखाया जाएगा। और फिर हमें एक पक्षी उड़कर अरमिन के पास बैठ जाता है। बाय द वे, आपको क्या लगता है इसामा इस बर्ड को दिखाने के पीछे क्या रीज़न होगा? आप कमेंट करके बताइए। और फिर हमें इस चैप्टर का लास्ट पेज दिखाया जाता है जिसमें एरिन का लुक होता है। आप ही देखिए और बताइए आपको क्या लगता है इस लुक के बारे में। हाँ, और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं था, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ज़्यादा रमलिंग देखने को मिलता है और कैसे एरिन इस दुनिया को देखता है और कुछ बातें जो एनी और अरमिन के बीच चल रही होती है, जो आगे के चैप्टर में हमें शायद कुछ इंपॉर्टेंट दिखाया जाएगा। तो अब तो लगता है अटैक ऑन टाइटन इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। मुझे इसका एंडिंग देखना है। अगर इसकी एंडिंग अच्छी हो गई तो मुझे लगता है इट इज़ द वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट मांगा। सो गाइस, दिस इज इट।
मुझे लगता है जब अटैक ऑन टाइटन एनीमे में आएगा बहुत से सीन कट किए जाएंगे जो बहुत ही डार्क होगी। बाकी देखते हैं मापा कैसे दिखाता है इस रेमलिंग को। और मैं यहाँ पर मिकासा को मिस किया, जो मुझे उसे हर चैप्टर में देखना पसंद है और मुझे लगता है सबको भी। तो दोस्तों ये मेरा पहला मांगा एक्सप्लेन वीडियो है। तो कोई मिस्टेक और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि सपोर्ट मिले इस नए चैनल को। तो तब तक स्टिल स्टे होम एंड स्टे सेफ।